मेरे प्रिय दोस्तों, आपको जय मसीह की मैं प्रार्थना करता हूं आप ठीक है। आपके लिए एक नया मिशनरी सच्ची जीवन का कहानी ले आया हूं। पूरा सुन के कम से कम 100 लोगों का शेयर कीजिए, वो लोग भी सुन के आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेगा। मिशनरी का नाम है वॉचमैन नी। उनके पहले का नाम नीशु चू है। वो उद्धार पाने के बाद चीनी भाषा में अर्थ देने वाला वॉचमैन नी नाम रखा गया। इसका अर्थ है गोरखा रात के समय कैसे देखभाल करता है, वैसे ही मसीह के कलीसिया की मैं देखभाल करूंगा। वॉचमैन नी चीनी देश का कुशो गांव में नवंबर 4, 1903 में पैदा हुए। वॉचमैन नी के माँ पिता अच्छे मसीह परिवार थे। उनके बाप नाविका दल में ऑफिसर थे और उनके माँ ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे एक लड़का दीजिए, मैं आपके काम के लिए तैयार करूंगी। तब तीसरा बच्चा वॉचमैन नी पैदा हुआ था। वॉचमैन नी बचपन से ही ये बहुत बुद्धिमान था और स्कूल में पढ़ाई में पहले स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करते थे, लेकिन ऐसे सोचते थे मसीह के रास्ते पर चले गया तो हमेशा चर्च में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, ये पूरा चीज नहीं चलता है मुझसे। इसलिए मसीह के रास्ता और चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वतंत्र जीवन और बहुत खुशहाल जीवन जीना चाहता था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। लेकिन 17 साल की उम्र में एक घटना हुई थी। बिना किसी कारण उनकी माँ डांटा था। बाद में वह प्रार्थना में चली गई है। वो प्रचारक डोरानी की प्रचार के जरिए मन फिरा के घर वापस आने के बाद वॉचमैन नी से माफी मांगी थी। ये घटना के बाद सन 1920 वॉचमैन नी भी कलीसिया में जाना शुरू किया। वॉचमैन नी एक दिन प्रार्थना खत्म होने के बाद घर लौटा और सोने के लिए कोशिश किया, लेकिन नींद नहीं आई। परमेश्वर का प्रेम, दया और करुणा याद आ रही थी। उनके पास जाने के लिए मन में बहुत प्रेरित हुआ था। उसी समय उनकी आंखों के सामने मसीह का खुला हुआ हाथ और एक आवाज सुनी, आप आना चाहिए तो मेरे पास आ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये आवाज सुनने के बाद घुटने टेक कर हर बुराई काम परमेश्वर को बताते हुए मन फिराया और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनको शांति और आनंद दिया। उसी बात को अगले दिन कॉलेज में दोस्तों को शेयर की और उनके 70 दोस्तों का नाम लिखकर हर घंटे में उनके लिए प्रार्थना करते थे और परमेश्वर का वचन बताते थे। एक दोस्त छोड़कर उन 70 दोस्तों ने परमेश्वर को ग्रहण किया था। परमेश्वर का काम करने के लिए प्रेरित होकर दुनिया की पढ़ाई छोड़कर डोरा यू नाम की परमेश्वर की दासी के पास गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जगह से भेज दिया। कारण यही है कि वॉचमैन नी ज्यादा समय सोता था। उसके बाद उन्होंने खुद की गलत समझकर प्रार्थना की। तब वो बुरी आदत छोड़कर परमेश्वर का काम उत्सुकता से करना शुरू किया। उस समय मार्गरेट बार्बर नाम की एक चीनी देश का मिशनरी थी। ये बहुत आध्यात्मिक विषयों ने वॉचमैन नी को सिखाया था। सन 1930 वो परमेश्वर के पास चले गई। उसके पहले उन्हीं के पास जो कुछ है सब वॉचमैन नी को दे दिया था। वॉचमैन नी के पास बहुत आध्यात्मिक किताबें थी, वे हमेशा पढ़ते थे। सन 1934 का समय में वॉचमैन नी परिवार और चैरिटी चंग परिवार 3 पीढ़ी से दोस्ती थी, लेकिन चैरिटी चंग ने मसीह के कामों को मजाक में उड़ाया। इसका कारण कुछ वर्षों तक दोनों के बीच में बात नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद चैरिटी चंग परमेश्वर को ग्रहण करके सेवा में सहभागी हो गए। बाद में दोनों ने शादी की। वॉचमैन नी का बार बार कमजोर होता था, लेकिन चैरिटी चंग हर समय में साथ देती थी। सन 1936 में जब वॉचमैन नी बीमारी होकर चारपाई में पड़े, तब परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। उसमें 4 खास बात थी। पहले वाला उनका लिखना। वॉचमैन नी ने बहुत आध्यात्मिक किताबों लिखी, वो सब हर मसीह लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करती है। दूसरा वाला रेवलेशन 3 अध्याय 21 ओवरकमर्स मीटिंग्स। इस मीटिंग में कोई सिद्धांतों की प्रथमता नहीं है, सिर्फ मसीह के पीछे चलना और मसीही जैसे सादृश्य बनना। तीसरी बात है लोकल चर्च की शुरुआत वॉचमैन नी ने किया है। प्रकाशित ग्रंथ में जैसे शहर में एक कलीसिया थे, वैसे ही हर गांव में एक कलीसिया होना है और उसके ऊपर कोई सिद्धांत का दबाव नहीं होना है। ये केवल बाइबल के आधार पर चलना है। और चौथी बात यूथ ट्रेनिंग्स। इसमें केवल परमेश्वर के राज्य का बढ़ाने के लिए शिक्षा देना है। जैसे दर्शन पाया है, वैसे ही बहुत किताब लिखकर और देश विदेश जाकर लोकल चर्च स्थापित की थी। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु है करके सुसमाचार देते हुए जवान लोगों को शिक्षा भी दी। उस समय सन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति में जीत गया और मसीह लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर जेल में डाल देते थे। अप्रैल 10, 1952 में वॉचमैन नी को ऊपर भी गलत इल्जाम लगाकर 15 साल जेल में डाल दिया और 5 वर्ष बढ़ा दिया। उस समय भी जेल जाकर उन्हीं का पत्नी मदद करते थे, लेकिन अचानक एक दुर्घटना का कारण पत्नी मर गई। उस समय भी वॉचमैन नी को पत्नी को आखिरी
आखिरी बार देखने के लिए मौका कम्युनिस्ट लोगों ने नहीं दिया। वही साल मई 30, 1972 में वॉचमैन नी भी मर गया करके घर को कब्र बेच दिया था। जो कोई वॉचमैन नी की लाश ले जाने के लिए गए वो लोगों को केवल वॉचमैन नी का जला हुआ राख दिया था। उसके लाश के साथ उनके तकिया के नीचे एक कागज है करके दिया। उसमें ऐसा लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा अक्षर में कांपते हुए हाथ से लिखा हुआ, मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वे पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये बात पूरा दुनिया में जानकारी होना अवश्य है। मसीह को ऊपर विश्वास करने के कारण मैं मर रहा हूँ करके लिखा था, लेकिन उसके पहले रात जेल में क्या हुआ था नहीं बताया। लेकिन दूसरे कैदी लोगों ने बताया था कि वॉचमैन नी को मसीह को छोड़ने के लिए सैनिक कर्मचारी ने बहुत सतावत की थी। उनकी दोनों आंखें निकाल दिया और उनका जीभ बाहर निकाल के काट दिया, आखिर में मार डाल दिया। लेकिन आखिरी दम तक मसीह के ऊपर विश्वास रखकर स्वर्गलोक चले गए। मेरे प्रिय दोस्तों सुनिए, वॉचमैन नी दुनिया के मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन प्रभु का सेवक बनके जान भी दे दिया। उनको बच्चे नहीं थे, पत्नी भी मर गई, 20 साल जेल में रहा, तो भी वॉचमैन नी को मसीही प्यार से दूर नहीं कर पाया। वॉचमैन नी को मालूम है कि ये पूरा हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ हमेशा रहूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सच में जितना बढ़िया विश्वास है, हमेशा परमेश्वर को महिमा हो। जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया तब वॉचमैन नी की किताबें पढ़ी, वो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत प्रेरणा देती है। आप लोग भी कम से कम एक बार साधारण मसीह जीवन नाम का किताब पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कभी कभी हमारा जीवन में बहुत प्रकार का मुसीबत आता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हमारा जीवन को सुधरते रहते आगे चलते परमेश्वर हमको आशीष देगा। आमीन।